नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। में हूँ बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। हैदरपुरा एनकाउंटर, आमिर की लाश की हवालगी, जम्मू कश्मीर की अदालत आलिया ने फैसला महफूज कर लिया। रामबन में दौरान शब हेबतनाक हादसा, ज़ेर तामीर टनल का एक हिस्सा मुनहदम, मुतअद्दिद मजदूर मलबे तले दब गए। एक की मौत, 3 जख्मी, हालात में हस्पताल मुंतकिल, हालात नाजुक, बचाव कार्रवाई जंगी बुनियादों पर जारी। हाजियों को सऊदी अरब से बाहर आब जमजम ले जाने पर पाबंदी आयद, हज उम्रा एसोसिएशन की मजम्मत। हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट, भाजपा और इसके हामी को फायदा पहुंचाने का अमल, उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। दफा 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर इक़्तिदार में ही खोखला हुआ था जगमोहन सिंह रैना का उमर अब्दुल्ला पर वार। साबिक पीडीपी वजीर खजाना हसीब द्राबू से जेके बैंक बदउनवानी केस में सीबीआई की पूछताछ। कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे से हल्की कभी तेज बारिशें, शनिचर की शाम तक मौसम अबतर रहने का इम्कान। आसमानी बिजली गिरने से मोबाइल चार्ज लगाने के दौरान नौजवान हलाक, मंडी पूंछ के मजाफती गांव में कोहराम। और मनशियात के खिलाफ मीर इतरत नौजवान का अनोखा एहतिजाज, हया जावेद की खुसूसी रिपोर्ट आज के शुमारे में शामिल। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट ने हैदरपुरा एनकाउंटर के दौरान मारे गए एक मुबैना जंगजू नौजवान मोहम्मद आमिर मागरे की मैयत लवाहकीन को सौंपे जाने की अर्जी पर समाअत मुकम्मल करते हुए अपना फैसला महफूज कर लिया। अदालत आलिया ने जुमेरात को मोहम्मद आमिर मागरे के वालिद मोहम्मद लतीफ़ मागरे की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया, जो गुज़श्ता साल 15 नवंबर को हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए 4 अफराद में से एक था। जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने वकला और एडिशनल एडवोकेट जनरल आसिफा पडरू के जरिए दिए गए दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर वाक़ा रामबन में दौरान शब उस वक्त एक हैबतनाक हादसा पेश आया जब खूनी नाला के करीब मगरकोट के मकाम पर एक ज़ेर तामीर टनल के एक हिस्सा मुनहदम हुआ और इसमें काम करने वाले मुतअद्दिद मजदूर फंस गए। अगरचे हुकाम ने फौज, पुलिस फोर्सेस, SDRF और बीकन एहलकारों के इश्तराक से फौरी तौर बचाव ऑपरेशन शुरू किया, ताहम आखिरी इतला मिलने तक एक मजदूर के हलाक जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। वही एक इतला के मुताबिक अभी भी नस्ब दर्जन से ज़्यादा अफराद के लापता होने की इतला है, जिनको मुनहदम शुदा टनल के मलबे से जिंदा निकालने की बचाव कार्रवाई जारी है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हज उम्रा एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से हज उम्रा कोटा को टूर ऑपरेटर्स में मसावी तौर पर तकसीम करने का मुतालबा किया। एसोसिएशन के सदर निसार अहमद वानी ने हाजियों के लिए आब जमजम पर सऊदी हुकूमत की तरफ से आयद की गई पाबंदी की भी मजम्मत की है। मैं हर एक को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हज कमेटी ऑफ इंडिया से मुंबई को और मिनिस्ट्री ऑफ हज को ये कह रहा हूँ कि पूरी तरह हर एक को कोटा दीजिए, क्योंकि हर एक का रोजी रोटी का मसला है। और जमजम बंद हो गया, ये तो तबरुकात है, ये तो गलत बात है कि सऊदी गवर्नमेंट ने तबरुकात बंद। जब से दुनिया आई है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मती रसूलुल्लाह हजरत आदम, जब भी कभी भी कोई भी आदमी मक्का तो उस वक्त 2 साल 3 साल या साल लगता था, वो भी अपना जमजम लिया कर आता था। मगर ये बहुत गलत बात है, जमजम बंद नहीं होना चाहिए। हर एक हाजी का ये हक है, ये तबरुकात है। और जब भी हाजी उसको चाहे क्या कम दे दो या ज्यादा, मगर
Very important, Zamzam. जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर भवन जम्मू में नामा निगारों से बातचीत के दौरान कहा कि कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग बहुत ही अफसोसनाक है, क्योंकि एक के बाद एक बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हदबंदी कमीशन का अमल दरअसल हुक्मरानों और उनके हामी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। याद रहे, उमर अब्दुल्ला अपने 7 रोज़ा सियासी दौरे पर सूबे जम्मू में हैं। अपने दौरे के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कई अवामी जलसों से खिताब किया और बीजेपी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहीं अपनी पार्टी के रहनुमा जगमोहन सिंह रैना ने उमर अब्दुल्ला के उनके मुतनाज़ा बयान पर तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हदबंदी कमीशन ने बीजेपी और इसके हामी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया। जगमोहन सिंह ने कहा कि एनसी ने जब अपने दौर में हदबंदी की तो उन्होंने भी अपनी मर्जी के मुताबिक लकीरें खींची। उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर इक़्तिदार में ही खोखला हुआ था और जब बीजेपी ने उसे हटाया तो उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, जबकि आज वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की तकसीम महज एक जालिमाना मजाक है। इन्होंने सीटें एडजस्ट की हैं एज पर बीजेपी चॉइस, लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए, जब उससे पहले डीलिमिटेशन हुआ था, जब अफजल बेग साहब वगैरह और जस्टिस साहब एक हमारे कश्मीर के ही थे जिन्होंने यहाँ डीलिमिटेशन की थी, तब आप लोगों ने भी अपनी चॉइस से असेंबली सेगमेंट बनाए थे। तब भी लोगों ने, दूसरे अपोजिशन ने आप बात की थी कि साहब ये सेगमेंट कैसे बने। उस वक्त आप लोगों ने तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज जो थी कश्मीर और जम्मू में उस तरह से फ्रेम की जिससे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक फ़ायदा होने की सोच हो, मतलब जिससे उनको फ़ायदा मिले। अगर आज डीलिमिटेशन कमीशन जो आया उसने भी डीलिमिटेशन जो की है, ठीक है, ये ठीक तरीके से नहीं की है, पर एक पॉलिसी का एक इनके ऊपर दबाव है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो बीजेपी है, वो कर रहे हैं। लेकिन आप इन पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हैं? साबिक जम्मू कश्मीर बैंक चेयरमैन और पीडीपी वजीर खजाना हसीब द्राबू से जेके बैंक बदउनवानी केस में सीबीआई ने पूछताछ की। इस केस की जांच पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने की थी, जिसने इब्तिदाई तफ्तीश के बाद एफआईआर दर्ज की थी। हुकाम ने बताया कि सीबीआई ने जुमा को जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर खजाना हसीब द्राबू से मुंबई के बांद्रा केरला कॉम्प्लेक्स में जम्मू और कश्मीर बैंक के मरबूत दफ्तर के लिए एक इमारत की खरीदारी में मुबैना बदउनवानी के लिए पूछताछ की, जब वो बैंक के चेयरमैन थे। महकमे मौसमियत की जुमेरात को जारी करदा एडवाइजरी के एन मुताबिक जुमा को अलल सुबह शुमाली और जनूबी कश्मीर समेत वादी के कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जो दिन भर वक्फे वक्त से जारी रहा। इस दौरान गरमाई राजधानी श्रीनगर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में आसमान पर बादल छाए रहे और दिन के वक्त बूंदाबांदी भी हुई। उधर महकमे मौसमियात ने शनिचर की शाम तक कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए इस बात को दोहराया कि जम्मू कश्मीर में 23 मई तक मौसमी सूरत हाल खराब रहेगी। जी, जैसे पेशन गोई थी हमारी 19, 20, 21 के आसपास जो है एक स्पेल होने वाला है, जिसके कारण जो है हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें खासकर वादी में और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हो सकती है। और इसी बीच जो है तेज़ हवाओं के साथ साथ बिजली गरज और बादल गरजने के भी इम्कानात हैं, कुछ जगहों पे ओले गिरने के भी इम्कानात हैं। तो ऐसे में कल ही एक वाक़यात हुआ पूंछ के अंदर, लाइटनिंग से एक इंसान की मौत हो गई। तो तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है वो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और बहुत सारे जगहों पे मकानों के छत उड़ गए और कुछ एक जगहों पे जो है खासकर डल लेक में भी टूरिस्ट को जो है वहाँ से निकाला गया। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे खासकर 19, 20, 21 के आसपास जो है हमारा पेशन गोई है कि खासकर डल का जो एरिया है वहाँ पे मौसम जब ठीक है तब जा सकता है। जब भी थोड़ा सा बैड वेदर आपको लग रहा है तो उस टाइम उन जगहों पे जाने के लिए अवॉइड करें। उसके बाद 22, 23 के बीच में फिर से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके कारण जो है हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में कुछ एक जगहों पे बर्फ भी पड़ सकती है, खासकर 22 और 23 के बीच। जम्मू सूबे के सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी में आसमानी बिजली गिरने से एक नौजवान लुकमे अजल बन गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील मंडी के एक गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला 35 साल नौजवान इरशाद अहमद
लोहल बेला का उस वक्त आसमानी बिजली गिरने से हलाक हो गया जब वह अपने घर में मोबाइल चार्ज लगा रहा था कि खराब मौसम के बीच उस पर आसमानी बिजली गिर गई, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया और बाद में अस्पताल में दम तोड़ बैठा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर कई सियासी, समाजी, मजहबी, पुलिस, फौज और दीगर लोग मनशियात के खिलाफ काम करते हैं, एहतजाज करते हैं, सेमिनार और जानकारी कैंप मुनक्किद करते रहते हैं, जिस पर कसी रकम भी खर्च की जाती है ताकि नौजवानों को मनशियात से दूर रखा जा सके। नाज़रीन, आज जिस नौजवान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं वो किसी तंजीम से वाबस्ता नहीं है और न ही किसी सरकारी महकमे की तरफ से उसको मदद या कोई सहूलत फराहम की गई। उसके बावजूद उसने किस तरह मनशियात के खिलाफ एक दिलचस्प एहतजाज दर्ज किया, वो वाकई एक बड़ी और मुनफरिद सोच है। जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख, जो सतह समंदर से 18,875 फीट बुलंदी पर वाक़ा, ये इलाका इंतहाई ठंडा है। यहाँ का दर्जा हरारत -40 डिग्री से भी नीचे तक जाता है। श्रीनगर से लद्दाख तक का जो सफ़र है वो इंतहाई कठिन और दुश्वार है। अक्सर रास्ते में कोई दुकान, होटल या कोई सहूलियत मैसर नहीं है। उसके बावजूद मीर इतरत हैदरी नौजवान ने श्रीनगर से कारगिल तक का कठिन सफ़र साइकिल पर सिर्फ 35 घंटों में तय करके मनशियात के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज किया। आइए जानते हैं मीर इतरत के साथ हया जावेद की ये खुसूसी बातचीत। पहले मुख्तसर से अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि उसने मुझे इस तरह के एजाज़ से नवाजा, और आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया। और मेरा नाम मीर इतरत हैदरी है और मैं बागवानपुरा लाल बाज़ार का रिहायशी हूँ। और मैंने 35 आवर्स एंड 30 मिनट्स में श्रीनगर टू कारगिल एंड फिर मैं वापस भी आया, ये कारनामा अंजाम दिया विदाउट प्रैक्टिस, और श्रीनगर का पहला लड़का मैं हूँ। यानी कि आपने ये कारनामा साइकिल पे अंजाम दिया? बिल्कुल हाँ, साइकिल पे मैं 4 मई को यानी सेकंड डे ऑफ ईद को घर से निकला था और फिर मैं वापस 8 मई को घर वापस पहुंच गया। आप बताइए कि अचानक से ये शौक़ आपको पैदा हुआ या बचपन से ही आप इस बात की तरफ राग़िब थे कि मैं साइकिल चलाऊंगा और साइकिल पे कोई कारनामा अंजाम दूंगा? नहीं, देखिए, साइकिल पे कोई कारनामा अंजाम देना, इसकी मुझे पहले मैं साइकिल चलाता भी नहीं था इतना कि मतलब इतने लॉन्ग टूर पे मैं जाऊं, इतनी लॉन्ग डिस्टेंस में कवर करूं। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और तमाम नाजरीन भी ये जानते हैं कि हमारे कश्मीर में किस तरह से इस वक्त जो हमारा यूथ है ड्रग्स की तरफ जा रहा है। मेरा मकसद यही है, चाहे कुछ भी हो, ये एक साइलेंट पैगाम है जो लोगों तक पहुंचेगा। साइलेंट तरीके से मैं ये पैगाम तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, अगर आप किसी जगह आते हैं और कोई एहतजाज करते हैं या कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो लिमिटेड लोग देख पाते हैं उसको, लेकिन मैंने श्रीनगर से कारगिल तक मैं गया हूं और पूरे कश्मीर को भी मुझे कवर करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर हिम्मत दी है तो मैं नुब्रा वैली जाने का मुझे प्रोग्राम है और साइकिल यही रहेगा, साइकिल कोई दूसरा नहीं रहेगा, क्योंकि इस साइकिल से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है अब। और मैं आपको कहूँगा कि बस ये जो हमारे नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, मैं उन्हीं को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ड्रग्स को अवॉइड कीजिए और इंसानियत को बचाइए। इसके लिए बहुत लगभग 5 टी-शर्ट्स का मैंने इंतज़ाम किया हुआ था और जो मैंने रास्ते में पहनी भी हुई थी। साइकिल पे मैं जब चलता था तो सभी लोग मुझे देखते थे और हर कोई अप्रिशिएट करता था कि नहीं, सच में इस तरह का साइलेंट प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हैं ये एक अनोखा प्रोटेस्ट है और आज तक हमने ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा, क्योंकि ये भी एक प्रोटेस्ट ही है, एहतजाज ही है कि अगर मैं देखिए बाहर कुछ देखूं गलत होते हुए तो मैं किसी जगह आ जाऊंगा, उसके लिए प्रोटेस्ट करूंगा। ये भी मेरा प्रोटेस्ट ही है और उनसे मुझे मोहब्बत भी है जो हमारे नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन पैगाम यही होगा कि खुदा के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि अपने वालिदैन को परेशान मत कीजिए, अपने आसपास के माहौल को परेशान मत कीजिए, अपने आसपास के पड़ोसियों को जिनको आपसे मोहब्बत है उनको परेशान मत कीजिए। एक साइकिल लाइए और आप एक फ़िट इंसान रहिए और अगर आप फ़िट रहेंगे तो आप दूसरों के काम भी आ सकते हैं। और वही है अल्लाह और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी यही है कि आपकी अगर ज़िंदगी जो है ये दूसरों के काम आनी चाहिए। श्रीनगर से कारगिल तक और फिर वापसी का ये दिलचस्प सफ़र
मीर इतरत की खुद बनाई हुई वीडियो भी आप पी न्यूज चैनल पर कल से देख सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।